हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है, कौन सी मेन वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज़ होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस कंडीशन में यूज होता है। जब हम हिंदी में ये बोलते हैं कि मैं ये काम कर चुका था, तुम ये काम कर चुके थे, वो इस काम को कर चुके थे, सो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं खाना खा चुका था, तुम क्रिकेट खेल चुके थे, वो पढ़ाई कर चुके थे, उन्होंने पढ़ाई कर ली थी, मैंने खाना खा लिया था, तुम सो गए थे। सो जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं जहां पे हम मेन वर्ब के साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर लिया था, दिया था, दी थी, इस तरीके के वाक्य हम यूज करते हैं, उस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। तो चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि होता है हैड। हमें सिर्फ हैड को ही यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन में। इसके अलावा हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सिर्फ हैड को यूज करना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होता है। हमेशा हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होगा सेंटेंस। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस, जहां पे हमें जवाब हाँ में देना होता है कि मैंने ये काम किया था, तुमने ये काम किया था, वो ये काम कर चुके थे। उस कंडीशन में हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जहां पे हम ना नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि हमने ये काम पूरा कर दिया था। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें हैड को यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैड के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि वह ऑफिस जा चुका था। वह ऑफिस जा चुका था यानी कि ही हैड गॉन टू ऑफिस। ही हैड गॉन टू ऑफिस। ही यानी कि सब्जेक्ट को हमने यूज किया है, सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगा रहे हैं, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। गोन थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। ही हैड गॉन टू ऑफिस। वह ऑफिस जा चुका था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके थे। वी हैड प्लेड क्रिकेट। वी हैड प्लेड क्रिकेट। हम यानी कि वी के साथ भी हम हैड लगा रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। वी हैड प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके थे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम फिल्म देख चुके थे या तुम मूवी देख चुके थे। यू हैड वॉच्ड मूवी। यू हैड वॉच्ड मूवी। अब अगेन यहाँ पे यू के साथ हम लगा रहे हैं हैड, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। यू हैड वॉच्ड मूवी। तुम मूवी देख चुके थे। इस तरीके से गाइज हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में, जहां पे हमें सकारात्मक जवाब देने होते हैं कि मैं ये काम कर चुका था। गाइज अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट को लेके। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे हमने ना में जवाब देना होता है। नोट को यूज करते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया था, तुमने ये काम नहीं किया था, या मैं ये काम नहीं कर चुका था। अब यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर चुका था, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये साउंड थोड़ा ऑकवर्ड साउंड होता है। हम ये जनरली ये सेंटेंस नहीं बोलते। हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया था, तुमने ये काम नहीं किया था, उसने ये काम नहीं किया था। उस केस में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ही यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हम अगेन हैड को लगाएंगे। हैड के साथ ही हमें इमीडिएटली नोट को लगाना है। हैड नोट। हर एक सेंटेंस में जहां पे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हैड नोट ही बोलेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस हैड नोट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नोट को हम कैसे यूज करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल है कि राम क्रिकेट नहीं खेला था या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। सो नॉर्मली हम ये वर्ड नहीं बोलते खेल चुका था, हम बोलते हैं कि राम क्रिकेट नहीं खेला था। तो हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। सो सब्जेक्ट यानी कि राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। सो राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेला था, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है हम मार्केट नहीं गए थे या हम मार्केट नहीं जा चुके थे। सो हम मार्केट नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी या तुम पढ़ाई नहीं कर चुके थे। सो तुमने पढ़ाई नहीं की थी, यू हैड नॉट स्टडीड, यू हैड नॉट स्टडीड। यू के साथ हम हैड नॉट लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड को यूज कर रहे हैं। सो यू हैड नॉट स्टडीड। सो गाइज अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट के केस में। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो तरीके होते हैं, दो तरीकों से ये सेंटेंस बनेंगे। पहला सेंटेंस वो होता है जहां पे हमें सिंपल सवाल पूछना होता है, हाँ या ना में जवाब पूछना होता है कि क्या तुम ये काम कर चुके थे, क्या वो ये काम कर चुके थे, क्या उन्होंने इस काम को किया था। ये सिंपल सवाल है, इसमें या तो जवाब हाँ में होगा या फिर ना में होगा। दूसरे तरीके के सवाल वो होते हैं, सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे हम WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करते हैं। WH फैमिली आपको पता होगा, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। यहां पे हमें एग्जैक्ट ये नहीं पूछना है कि क्या तुमने ये काम किया था या नहीं किया था, हम ये पूछते हैं कि ये काम तुमने क्यों किया था या क्यों नहीं किया था, उन्होंने इस काम को कब किया था, उन्होंने इस काम को कैसे किया था। सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हमें WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस को बनाना होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। सो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज होगा। सबसे पहले हमें हैड को, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको यूज करना है, उसको सबसे पहले हम बोलेंगे। सो हैड से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, हैड के बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। अगर ये सकारात्मक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इंटेरोगेटिव में यानी कि ना में जवाब देना है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद हमें नोट को यूज करना है जब हमें कोई ना में सवाल पूछना हो कि क्या तुमने ये काम नहीं किया था, क्या उन्होंने ये इस काम को नहीं किया था। उस तरीके के क्वेश्चंस में हम सब्जेक्ट के साथ नोट यूज करेंगे। तो चलिए गाइज अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक एग्जांपल देखते हैं। सो पहला एग्जांपल है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था या क्या तुम ब्रेकफास्ट कर चुके थे। सो इसको लिए हम बनाएंगे कि हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। अब यहां पे हमने टेक की थर्ड फॉर्म टेकन ली है, टेक, टुक, टेकन। सो हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। अब यहां पे हम हैव एज अ खाने को लिए भी यूज कर सकते हैं, या तो हम टेक यूज करते हैं या फिर हम हैव यूज करते हैं। सो अगर हम हैव को यूज करेंगे, अब यहाँ पे एक तो हैड यूज हो जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब और सेकंड जो हैव होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन क्रिया होगी। सो हैव, हैड, हैड। सो सेंटेंस बनेगा कि क्या तुम खाना ब्रेकफास्ट खा चुके थे, हैड यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैड यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम अपना खाना खा चुके थे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या वो खेल चुके थे, क्या वो खेल चुके थे। एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सो दे यूज करेंगे। सो हैड दे प्लेड, हैड दे प्लेड, क्या वो खेल चुके थे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम मूवी देख चुके थे, क्या तुमने मूवी देख ली थी। सो हैड यू वॉच्ड मूवी, हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या तुम मूवी देख चुके थे। सो गाइज ये तो बात हो गई सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पास्ट परफेक्ट के केस में, जहां पे हम सिंपल हाँ या ना में जवाब पूछते हैं कि क्या तुम ये काम कर चुके थे, क्या वो ये काम कर चुके थे, क्या उन्होंने इस काम को कर दिया था। सो उस केस में तो हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करना होता है और सवाल पूछना होता है डिटेल में कि तुमने ये काम क्यों किया था, उन्होंने ये काम क्यों किया था। सो इस तरीके के सवालों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं, तो WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। सो गाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने से पहले हम कंपैरिजन देखते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के साथ बने हुए सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि क्या तुम अपना नाश्ता कर चुके थे। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें हम हाँ या ना में जवाब पूछ रहे हैं। सो हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट,
हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम अपना खाना खा चुके थे। एक दूसरे तरीके का सेंटेंस है कि तुमने नाश्ते में क्या खाया था, तुमने नाश्ते में क्या खाया था। अब हम यहां पे ये पूछ रहे हैं कि तुमने क्या खाया था, अब हमें डिटेल में इसको जवाब को देना होगा। अब यहां पे हम WH फैमिली के वर्ड को यूज करेंगे जो कि है व्हाट। व्हाट, जी हाँ, व्हाट से हम अब सेंटेंस को शुरू करेंगे। सो व्हाट हैड यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट हैड यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट। दोनों में अंतर है, तुम खाना खा चुके थे, हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, या फिर व्हाट हैड यू टेकन फॉर योर ब्रेकफास्ट। ये दो तरीके के सेंटेंस बनेंगे। गाइस अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं WH फैमिली से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड बोलना है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन जो भी होगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड को बोलना है। सो WH फैमिली का वर्ड प्लस हैड प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा। सो WH फैमिली का वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है कि वो मार्केट क्यों गया था, वो मार्केट क्यों गया था। वाई had he gone to market, why had he gone to market, वो मार्केट क्यों गया था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि तुमने कौन सी मूवी देखी थी। तुमने कौन सी मूवी देखी थी यानी कि which movie had you watched, which movie had you watched, तुमने कौन सी मूवी देखी थी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि तुमने नाश्ते में क्या खाया था। सो व्हाट हैड यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट हैड यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट। अगर हम टेक बोल रहे हैं, सो अगर हम हैव को यूज करेंगे टेक की जगह, खाने की जगह, तो हम हैव की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में दो बार हैड यूज होगा। फर्स्ट हैड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, सेकंड हैड जो होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो व्हाट हैड यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट हैड यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। एक और एग्जांपल देखते हैं कि तुम दिल्ली कैसे गए थे, तुम दिल्ली कैसे गए थे। हाउ, अब हम हाउ से सवाल को शुरू करेंगे। सो हाउ हैड यू गॉन टू दिल्ली, हाउ हैड यू गॉन टू दिल्ली। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को एक दोबारा से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सेंटेंसेस जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं उनको अच्छे से समझिएगा, उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये सेंटेंस और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नए टेंसेस लेके आऊँगा, कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।